फिर मैं उदास होकर चुपचाप बैठ गया। राधा दीदी ने चुपके से जीजा जी से कहा कि तुम यह किताब ले लो, यह कहकर कि तुम्हें यह पढ़नी है। जीजा जी ने अपने पढ़ने के लिए वह किताब ले ली, यह कहकर कि उन्हें यह किताब बहुत पसंद है, इसलिए मैंने इसे लिया है। अब बस ने मुश्किल से एक ही जगह रुकना था। मैं बड़ा खुश था कि जीजा जी ने मेरे लिए मेरी पसंद की किताब ले ली थी। मैंने झट से जीजा जी से किताब ले ली और देखने लगा कि मुझे अंतरिक्ष की जानकारी पढ़ना बहुत पसंद था, इसलिए मैंने सोचा जब तक नानी का गाँव नहीं आता तब तक मैं यह किताब पढ़ लूंगा। माँ पिताजी भी मुझे देखने लगे। पिताजी भी यह समझ गए थे कि मनोज ने वह किताब राधा के कहने पर राम के लिए ले ली है। वह हमारा प्यार देखकर मन ही मन खुश हो रहे थे। किताब में अंतरिक्ष की जानकारी के अलावा अंतरिक्ष की बहुत सुंदर सुंदर तस्वीरें भी थी, जिसे देखना मुझे बहुत ही पसंद था। मैं उन्हें बहुत ही उत्सुकता से देख रहा था और उस खूबसूरत पलों में ही खो गया था। मुझे चांद तारे हर तरह के ग्रह देखना बहुत ही अच्छा लगता है। मैं बिल्कुल किताब में ही खो गया था। तभी राधा दीदी आती है और मुझे जोर से हिलाकर बोलती है कि राम चांद तारों की दुनिया से बाहर आजा, देख 8 बज गए हैं। तो 1 घंटे से किताब में ही खो गया है, क्योंकि अब हमारे खाना खाने का वक्त हो गया था। राधा दीदी के हाथ में मेरे और मनोज जीजा जी के लिए खाना था। राधा दीदी के हाथ में माँ ने 6 रोटियां और आम का अचार, आलू की बहुत ही स्वादिष्ट सूखी सब्जी हमारे लिए भेजी और खाने के लिए कहा। राधा दीदी खाना देकर अपनी जगह पर बैठ गई। फिर हम सब ने रात का खाना खाया, क्योंकि मुझे बहुत जोर से भूख भी लग गई थी। लेकिन मैं सिर्फ किताब में ही खोया हुआ था। मैंने राधा दीदी से खाना लिया और जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया। फिर मनोज जीजा जी कहने लगे, राम तू धीरे धीरे खाना खा, किताब पढ़ने के लिए इतनी जल्दी जल्दी खाना ठीक नहीं है। मुझे देखकर रानी भी माँ और पिताजी से वह किताब देखने की जिद करने लगी। फिर मनोज जीजा जी कहने लगे, राम तुम ऐसा करो, जब तक तुम खाना खाते हो तब तक यह किताब रानी को दे दो। जीजा जी के कहने पर मैंने वह किताब रानी को दे दी और कहा, अच्छे से संभाल कर पढ़ना और देखना कहीं किताब फट ना जाए। फिर राधा दीदी और रानी भी किताब को बड़े दिल लगाकर संभाल कर देखने लगती हैं। खिड़की से बाहर देखते देखते मेरी भी थोड़ी आंख लग जाती है। मनोज जीजा जी भी थोड़ी थोड़ी झपकी लेने लगते हैं। माँ और पिताजी भी सो गए थे, सिर्फ राधा दीदी और रानी किताब देख रही थी और जाग रही थी। अब रात के 10 बज चुके थे। बस में लगभग सभी सवारियां सो चुकी थी, क्योंकि अब बस ने सीधे हमारे गांव जाकर ही रुकना था। जो थोड़ी बहुत सवारियां बस में थी, उन्होंने हमारे गांव के पास वाली जगहों पर ही जाना था, इसलिए बस का रुकने का एक स्थान था। अब थोड़ी देर के बाद माँ जाग जाती है। वह राधा दीदी और रानी को जागते हुए देखकर गुस्सा करने लगती है। दीदी और रानी को डांट कर कहती है, तुम भी थोड़ी देर सो जाओ, नहीं तो गांव जाते वक्त तुम्हें नींद आ जाएगी। पर रानी माँ से कहती है, बस थोड़ी देर और देखने दो माँ, किताब इस पर। माँ रानी के हाथ से किताब ले लेती है और कहती है, तुम देखो चुपचाप सो जाओ। फिर राधा दीदी कहती है कि रानी चलो थोड़ी देर सो जाते हैं, नहीं तो माँ बहुत डांटेगी। रानी माँ से गुस्सा होकर आंखें बंद कर पीछे की सीट की तरफ मुंह छुपा कर सो जाती है। राधा दीदी भी अपनी आंखें मूंद कर बैठ जाती है। हम सब बस में बैठे बैठे भी बहुत थक जाते हैं और यह सोच रहे थे कि कब बस रुकेगी और कब हम सब नीचे उतरकर अपने पैरों की अकड़न दूर करेंगे। यह सब सोचते सोचते और थोड़ी थोड़ी नींद को लेते लेते बस अड्डा ना जाने कब आ गया, पता ही ना चला। और जब बस के ड्राइवर ने ब्रेक मारी तब हमारी सबकी नींद खुल गई। ऐसे लगा जैसे पलक झपकते ही हम सब मंजिल पर पहुंच गए, यानी नानी के गांव का बस अड्डा आ गया। पता भी ना चला, बस अड्डे से नानी का घर सिर्फ आधा घंटे का रास्ता था। फिर हम सब बस से नीचे उतरे तब मुझे थोड़ी थोड़ी याद आने लगी जब हम आखिरी बार गांव आए थे। बस ने हमें काफी दूर ही उतार दिया था। गांव से बस पहले वाले स्थान पर नहीं रुकी थी, अब वाला बस अड्डा कुछ अलग था।
थोड़ा छोटा सा नया सा बस अड्डा था जहां पर 6 से 7 बसें खड़ी हुई थी। नहीं तो पहली वाली बस ने तो हमें एक अलग स्थान पर ही उतार दिया था। अब सब कुछ बदल गया था। बस अड्डे में बिजली थी, पानी था, शौचालय था और बाहर की तरफ से रिक्शे भी तैयार खड़े थे। टमटम भी खड़े थे। अब देखने से लग रहा था कि सभी रास्ते पक्के हो चुके थे। हम सब यह सब बदलाव देखकर हैरान हो चुके थे। फिर पिताजी और मनोज जीजा जी ने 2 रिक्शे नानी के गांव तक जाने के लिए रिक्शे लिए। रिक्शे वालों ने 50-50 रुपए एक एक रिक्शे के लिए मांगे। पिताजी के कितने कहने पर भी रिक्शे वाले नहीं माने। रात के समय का वास्ता देने लगे। रात के 1 बज चुके थे। फिर पिताजी भी बिना बहस किए रिक्शे में सामान रखना शुरू कर दिया और 50 रुपए में ही मान गए। रात का समय था। रिक्शा वाला धीरे धीरे रिक्शा चलाने लगा। वह कहने लगा, साहब रिक्शा धीरे धीरे इसलिए चला रहे हैं, रात का वक्त है, गांव के रास्ते भी टूटे फूटे होते हैं, इसलिए गिरने का भी डर रहता है।